एफएटीएफ की तलवार लटकी हुई थी पाकिस्तान पर और बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला किसी तरह से। और उसने दुनिया को भरोसा दिलाया कि भाई हम टेररिज्म नहीं फैलाते, बल्कि हम तो उससे पीड़ित हैं, हम्म हम कर रहे हैं कोशिश इसे ख़त्म करने की। हम्म। अभी ये जो कुछ हुआ उससे उसकी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी गिरने की कोई आशंका है या नहीं है, या दुनिया इस तरह के पर हुए हमलों को बिल्कुल उससे अलग होकर देखती है ख़ुद को कि भारत पे हो रहा है? क्योंकि हमने ये तो देखा है पहले भी कि यूरोप पे होने वाले हमलों का वज़न बहुत है, अमेरिका पर हमला होता है, यूके पर होता है, बहुत वज़न है। हिंदुस्तान में लोग मरते रहते हैं और इतना वज़न दिखता नहीं दुनिया में। ये हर जगह दुनिया में दिखता है कि जो अमीर आदमी है ना, उसकी चोट, उसकी तकलीफ़ पे बहुत हाय हायकार होती है। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति का भी एक रिफ्लेक्शन जिसे कहेंगे, आईने में दिखता है। और एफएटीएफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एफएटीएफ से हटा दिया गया। उस वक्त एफएटीएफ पे जब लाया गया था तो ट्रंप सरकार ही थी, उस वक्त 2019 की बात है। और पाकिस्तान पे एक तरह से सिर्फ हिंदुस्तान के एवज में प्रेशर नहीं डाला जा रहा था, अमेरिका अफ़गानिस्तान के एवज में भी प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान के ऊपर। अब वो इंटरेस्ट चला गया, अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से चली गई। अमेरिका ख़ुद मसरूफ़ है इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन में और ईरान में और यूक्रेन और अमेरिका में, तो उनकी अटेंशन है नहीं इतना उनकी बैंड। और डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, अंदरूनी चेंजेस बहुत हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस अमेरिका में। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंसी है उसमें इतना उनकी अटेंशन में इतना है नहीं हिंदुस्तान इस वक्त। तो ये तो नहीं है कि दुनिया देख नहीं रही, दुनिया देख तो बिल्कुल रही है। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा ये हादसा, पर ये कि उस तरह की तवज्जो होगी जैसे हो रही थी 2019 में, 2008 में, ऐसा लग नहीं रहा। आपने देखा ही ट्रंप का बयान क्या था। मगर अकेला अमेरिका तो नहीं है इस दुनिया में, इधर चीन भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है ना। वीटो तो 4 देशों के पास और भी है। इनकी क्या रिएक्शंस दिख रहे हैं, इनका क्या रीडिंग है, आपकी रीडिंग इनके बारे में क्या है? देखिए, जंग में तो कोई उतरेगा नहीं, चाहे चीन भी है, वो पाकिस्तान के फेवर में तो कोई उतरने नहीं वाला ना। पिछली किसी जंग में उतरा, कुछ माली हालात पे, कुछ हथियारों के हालात पे मदद कर सकता है। चीन ने कुछ ऐसा कहा अभी तक? चीन का स्टेटमेंट जो था वो ये था बेसिकली कि टेंशन कम किए जाएं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो उसको आप ये स्पिन कर सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान के समर्थ में था, पर ऐसा है नहीं। एक स्टेटमेंट है जिसमें वो टेंशन कम करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं चाह रहे कि ये टेंशन और बढ़े। चीन चाहता है कि पाकिस्तान एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक काउंटर वेट हो, पर ये नहीं चाहता कि जंग हो जाए, उनके। वैसे भी यूएस के साथ ट्रेड वॉर में चीन जो फंसा है, उसके बाद उसके पास सहारा एशिया के बाजार ही बचे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि भारत से भी बड़ा झगड़ा जो उनका जापान के साथ है या कोरिया के साथ है, मतलब ऐतिहासिक झगड़ा, बिल्कुल। उसके बावजूद वो एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं कि आओ चलो आपस में एक दूसरे को सामान बेच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हालात में भारत के साथ वो भारत को धकेलना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं धकेलना चाहेगा, वैसे भी नहीं धकेलना चाहता। 100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है हमारे साथ, चीन को हमारे साथ व्यापार में बहुत फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट है बहुत, इन्वेस्टमेंट भी है। तो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में ज़्यादा है चीन का। हाँ, तो ना उसको ख़तरे में लाना चाहता है, ना इस व्यापार को ख़तरे में लाना चाहता है। तो चीन नहीं चाहता। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिनके साथ ऐतिहासिक उनके रही हैं जंगें, जापान और कोरिया, उनके साथ उनके आर्थिक हालात इतने मजबूत हैं और अब अमेरिका से वो प्रेशर में हैं, तो वो और भी ज़्यादा इन पे निर्भर हैं। तो चीन तो नहीं चाहता। ये गलत है जो लोग कह रहे हैं कि चीन करेगा या चीन करवा रहा है या चीन इसमें इंटरेस्टेड है, ये गलत है। पाकिस्तान को तो बहुत भरोसा है ना चीन पर कि अगर लड़ाई हो गई तो चीन हमारे साथ होगा। पर आपको मैंने पहले भी कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि 71 की जो जंग थी ना, उसमें पाकिस्तान ने एक चिट्ठी भेजी, एक टेलीग्राम भेजा चीन को, और चीन ने भी वापस भेजा टेलीग्राम, जिसमें कहा कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे हम हमेशा थे। हमेशा थे का मतलब है ना 65 की जंग में भी उनकी तरफ से नहीं लड़े, ना 71 की जंग में उनसे लड़े। इतना ज़रूर किया चीन ने कि अपने बॉर्डर पे ट्रूप्स कुछ यहाँ से वहाँ किए और वहाँ से यहाँ किए, कुछ इनको मदद पहुँचाई, पर चीन जंग में घुसा नहीं। और 71 में बांग्लादेश निपट गया, तो ईस्ट पाकिस्तान निपट गया, बांग्लादेश बन गया। तो
चीन से उनको उम्मीदें हैं, और हो सकता है वो क्लेम कर रहे हैं कि चीन ने कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स दी हैं, तो वैसे भी चीन देता ही है, वो बेचता ही है उनको माल, तो उसमें नई बात क्या है। नहीं, अभी क्या बढ़ गई हैं सप्लाई? उन्होंने कहा है कि कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स चीन कल ने तो कुछ फोटोग्राफ्स डिलीवर देख किए। रहा था मैं, इंटरनेट पर फैले हुए थे। कुछ डिलीवर किए हैं चीन ने एयर टू एयर मिसाइल्स, पर एयर टू एयर मिसाइल्स चीन वैसे भी डिलीवर करता रहा वक्तन फ़वक्तन, वो ख़रीदते भी रहे, कुछ डिलीवर होती रही। एयरक्राफ्ट भी हैं उनके पास चीनी, पनडुब्बियाँ भी हैं, जहाज़ भी हैं। इसराइल हमें सामान बेचता है, हम इसराइल के बहुत बड़े कस्टमर हैं, हम दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े ख़रीदार हैं, तो इसराइल से भी हम ख़रीदते हैं। और हमें इसराइल से एक टाइम पे काफ़ी फ़ायदा भी था, क्योंकि जिस वक्त हमारा अमेरिका के साथ हथियार नहीं ख़रीद पा रहे थे हम, तो इसराइल हमें वो टेक्नोलॉजी तो अभी क्या दे देता था। पहलगाम की घटना करीब करीब वैसी घटना की तरह देखा जा रहा है इसे, जैसे इसराइल के साथ हुआ था, हमास ने किया था। इसराइल के पास इतनी चीज़ें नहीं हैं कि वो हमारी इतनी मदद कर सके। एक दो चीज़ें हैं, यानी सिग्नल इंटेलिजेंस में, जैसे कि तौर पे वो सुन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, उनके मैं उनके बयान के कम्युनिकेशन। बारे में पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता है कि वो क्या क्या दे रहे हैं, आपने पहले ही जिक्र किया है। जी। लेकिन अभी जो बयान आए हैं, मैं रीड ये करना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए कि आपने ज़रूर इनके विचार पढ़े होंगे इस हमले के बाद, कि कौन सा देश बहुत खुलकर कह रहा है भारत को कि हम साथ खड़े हैं, कौन सा देश बस कड़ी निंदा करके रह जा रहा है, और कौन सा देश पाकिस्तान की भी तरफ थोड़ा सी बात कह के कुछ बैलेंस बना रहा है। मैं ये समझने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें क्लियर होनी हैं। आज के दिन जब हम सोमवार को पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह, तब तक दुनिया में क्या हो रहा है पहलगाम को लेकर? देखिए, अब अंदर से क्या बात हो रही है ये तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, ना आप जानते हैं। दोनों मुल्कों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। सबसे अच्छा सैटेलाइट नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान भी चीन पे निर्भर होगा कुछ हद तक इंटेलिजेंस के लिए, सैटेलाइट। इसराइल का इतना हमारे हिसाब से इतना है नहीं फ़ायदा, मतलब वो खुद इसराइल जो है वो खुद अमेरिका पे निर्भर है सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए, तो पर हाँ, सिग्नल इंटेलिजेंस में इसराइल मदद कर सकता है। अगर इसराइल हमारे साथ मैं कहने की बात ये है कि अगर इसराइल हमारे साथ खड़ा भी है तो उससे हमें इतना कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। मतलब जो था कल तलक, परसों तलक हमें बेच रहे थे सामान, वो आज तक बेचते रहेंगे। रूस खुद घिरा हुआ है, रूस की वजह से असल में हमें नुकसान है, क्योंकि रूस से हमने जो सामान ख़रीदा था उसमें से बहुत कम सामान रूस डिलीवर कर पाया पिछले 3 साल में। अब तक हमारी जो सेनाएं थी, फ़ौजें थी, उनको काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट मिल जाना चाहिए था, कुछ मिला भी। S-400 की हमने 3 बैटरीज ऑपरेशनलाइज कर दी हैं, वो तो हमारा एयर डिफेंस उसकी वजह से ताकतवर हो गया, पर जितना मिलना चाहिए था वो हमें पूरी तरह से मिल नहीं पाया, क्योंकि रूस खुद इस वक्त बहुत प्रेशर में है यूक्रेन की जंग की वजह से।